वर्ष 2023 की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं करुणेश पाठक पॉलिटी की जिस सीरीज को आगे बढ़ा रहा था, उसी क्रम में अगले वीडियो लेक्चर को आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब से रिलेटेड करीब करीब 10-10 आर्टिकल्स के स्लॉट हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने 52 से 62 तक प्रेसिडेंट को पढ़ा था। आज 63 से शुरू कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि चलेगा 71 तक। अगर एक ओवरव्यू हम लोग इसका देखें तो आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बताया गया है कि वो राज्यसभा का उपसभापति या चेयरमैन होगा। 65 में बताया गया है कि जब भारत का राष्ट्रपति एब्सेंट होगा या अपने पद पर नहीं होगा, तब किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के बारे में। इसी प्रकार से 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। 68 में बताया गया है कि इसके इलेक्शंस का टाइम क्या होगा, किस प्रकार से इलेक्शंस होंगे। 69 में ओथ एंड एफर्मेशंस यानी कि पद और गोपनीयता की शपथ। 70 में बताया गया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या किसी प्रकार की इमरजेंसी आ जाए, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को किस तरीके से चलाएगा, निर्वहित करेगा। और आखिरी आर्टिकल यानी कि 71 में बताया गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में कोई मतभेद हो जाए तो ये मामला किस प्रकार से सुलझाया जाएगा। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, या आप एक कल्पना करके देखिए कि भारत में आखिर उपराष्ट्रपति के पद का काम क्या है। जैसा कि हम लोग अमेरिका में देखते हैं या दुनिया में कुछ और महान डेमोक्रेसीज के अंदर देखते हैं कि देश का जो सुप्रीम कमांडर है, फर्स्ट सिटीजन है, प्रथम नागरिक है, वो राष्ट्रपति है। और उसके नीचे उपराष्ट्रपति का काम केवल इतना सा है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर ना रहे तो वो राष्ट्रपति का पद संभाल ले। तो ये व्यवस्था आखिर क्यों करी गई? तो इसके लिए जब हम लोग लोकतंत्र को पढ़ते हैं, प्राइमरी लेक्चर्स में आपको डेमोक्रेसी का भी लेक्चर मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको एक बार फिर से सुनिए। तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक अखंड ज्योति के समान है और उसका वाहक, उसका सिंबल प्रेसिडेंट है। अगर एक सेकंड के लिए भी भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहा तो यह माना जाएगा कि यह देश अनाथ हो गया। इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका समाप्त हो जाएगी। शायद इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति का पद बनाया कि अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो तुरंत ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति मान लिया जाएगा। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि क्या ये स्थितियां रोज रोज आएंगी, या आजाद भारत में कितनी बार आई हैं, या भविष्य में आने की संभावना कितनी है? तो आंसर होता है नगण्य, नील, शून्य। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। तो क्या बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम उसे दूसरे नागरिक का दर्जा, Z+ सिक्योरिटी और इतनी सारी सुविधाएं ऐसे ही दे रहे हैं? जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है, हमारे द्वारा दिया गया जो टैक्स है, वो हम उसके ऊपर ऐसे ही खर्च कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के पास अपना कोई काम नहीं है, इसीलिए हमने उसको सीधा भेज दिया राज्यसभा और कहा कि आप राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। इसीलिए जब मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और वो भी कैसा? एक्स ऑफिसो, यानी कि पदेन। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जिसका सीधा सा मतलब है
कि जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा, उसे राज्यसभा का सभापति भी मान लिया जाएगा। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए किसी भी प्रकार की अन्य योग्यता की आवश्यकता भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं होती है। और कॉन्क्लूजन के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति के पास अपना कोई काम नहीं, अपना कोई दायित्व नहीं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्यसभा को संभाले। सैलरी विच इज गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट इज फॉर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसीलिए यह भी नियम बनाया गया कि चूंकि आपके पास अपना कोई काम नहीं और आपको केवल राज्यसभा को ही देखना है, इसलिए वो वेतन, वो सैलरी जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आपको मिल रही है, वही राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी मिलेगी। कोई अन्य वेतन, भत्ते या सुविधाएं नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो स्पीकर है, जब हम लोग राज्यसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो उपराष्ट्रपति है, और हम लोग दोनों ही सदनों की जब बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा कुल मिला के यूनिट्स हो जाती हैं 4। तो कभी आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही सदन का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रहे, एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, और इसके बावजूद वो सभापति है और भारत का उपराष्ट्रपति है। तो तुरंत ही एक प्रश्न हमारे मन में पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बना कैसे। तो अब यहां से कहानी की शुरुआत करेंगे कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा एंड द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएसए। अमेरिका से हमने इस पद को लिया है। जब हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की बात करेंगे, एज की बात करेंगे तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो और साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये तीसरा पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको राज्यसभा के ही उपसभापति के रूप में कार्य करना है, इसलिए उसकी योग्यता रखे बिना आप इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। सिक्योरिटी मनी या जमानत राशि 15,000 रुपए है और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होगी आपको पर्चा भरने के लिए। यदि कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है तो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसी प्रकार से यदि आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं या संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं या किसी भी राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य हैं तो भी आप भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। लेकिन उसका तरीका यह है कि यदि आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी करते हैं तो रिजाइन कर दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो रिजाइन कर दीजिए, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं तो भी आप रिजाइन करके इलेक्शंस में फाइट कर सकते हैं। तो ये हो गई उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। योग्यता के बाद जब अगला सवाल आता है तो अगला सवाल है इलेक्शंस से रिलेटेड। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव बड़े ही सीधे और सिंपल होते हैं। इसके लिए आपको केवल एक लाइन याद रखनी चाहिए और वो लाइन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में संसद के सभी सदस्य वोट डालते हैं, वो चाहे इलेक्टेड हों और वो चाहे नॉमिनेटेड हों। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी लोकसभा ली जाएगी इंक्लूडिंग 2 एंग्लो इंडियन, पूरी राज्यसभा ली जाएगी इंक्लूडिंग 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, एंड ऑल द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन वोट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के चुनावों में बस एक बारीक सा अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनावों में विधायक भी वोट डालते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायक वोट नहीं डालते हैं, यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। अब यहां पे अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो जो अंतर आपने इलेक्शंस में पढ़ा था वही अंतर आप लोग इम्पीचमेंट में भी देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बस इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं
तो नंबर आता है ओथ एंड एफर्मेशन का, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? भारत का राष्ट्रपति, सीधे सी बात है। लेकिन यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या किसी इमरजेंसी के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यद्यपि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी शीर्ष न्यायाधीश या जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, वो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। शपथ के बाद अगला नंबर आता है टर्म ऑफ ऑफिस का, यानी कि कार्यकाल का। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ये 5 वर्ष ठीक उसी दिन से माने जाएंगे जिस दिन उपराष्ट्रपति ने शपथ ली होगी। बावजूद इसके भारत का उपराष्ट्रपति जब भी चाहे वो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस के बाद सॉरी, अगला नंबर आता है संसद की कार्यवाही का। तो संसद की कार्यवाही में जो पॉइंट आता है वो ये है कि अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना चाहें तो क्या करना होगा। देखिए, इसके लिए 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि वो स्वयं रिजाइन कर दे। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी डेथ हो जाए तो भी उसका पद खाली हो जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन जो हर किसी के लिए होती है, वो कंडीशन है कि उसको उसके पद से हटाया जाना। तो यदि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा तो ये तीसरी कंडीशन यहां पर लगेगी। राष्ट्रपति के संबंध में इस तीसरी कंडीशन को इम्पीचमेंट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति के संबंध में या भारत में अन्य किसी भी पद पर विराजमान किसी व्यक्ति के लिए इम्पीचमेंट शब्द का यूज नहीं किया जाता है। ये शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए है और आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है कि 14 दिनों पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाएगा और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। यद्यपि प्रस्ताव पारित होता है तो उसी दिन से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो गई उपराष्ट्रपति की उसके पद से हटाने की। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको कैसे काम करना है, ये बात मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं। लेक्चर का ओपन मैंने यहीं से किया, तो ये भी आपको क्लियर होगा। और अंत में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, क्योंकि जब संविधान लिखा गया तो उस दौरान तो हमने यही कल्पना करी थी कि यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति मान लिया जाएगा। तो उसी प्रोसीजर के अंतर्गत ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एब्सेंस के 3 मायने हो सकते हैं। पहला मायना हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया हो, दूसरा मतलब हो सकता है कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई हो, और तीसरा मतलब हो सकता है कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के माध्यम से उनके पद से हटा दिया गया हो। ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज सैलरी शैल बी गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी वेतन एवं भत्ते थे वो सारे उपराष्ट्रपति को दे दिए जाएंगे। ध्यान रहे, इफ president post became vacant, then vice president take place and all the power shall be transferred to the vice president। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां थीं वो सारी शक्तियां भी उपराष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। If vice president post become vacant, then the senior member of the राज्यसभा take place। यहां पर 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात यह आती है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो हमने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति मान लिया, लेकिन सेम टाइम पे उपराष्ट्रपति का पद भी तो खाली हो गया। तब क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति के पद को भरने की कोई व्यवस्था नहीं है, उपराष्ट्रपति के पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम राज्यसभा के सभापति का पद खाली हो जाएगा। तो यदि संसद चल रही होगी तो राज्यसभा में उपसभापति का भी एक पद होता है जिसको हम लोग वाइस चेयरमैन कहते हैं। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सभापति का पद संभाल लेगा और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थी कंडीशन नंबर 1। आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अब आती है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि यदि प्रेसिडेंट के पद पर उपराष्ट्रपति गया और वो प्रेसिडेंट बन गया तो नीचे का जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो खाली तो हो जाएगा, लेकिन कल्पना करिए कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए और वाइस प्रेसिडेंट भी अपने पद पर ना हो, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और अगर चीफ जज भी अपने पद पर नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। और अब आखिरी में आते हैं कंडीशन नंबर 3 में।
कंडीशन नंबर 3 ये बनती है कि यदि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया गया, तो क्या उपराष्ट्रपति परमानेंट राष्ट्रपति बन जाएगा या नए राष्ट्रपति को लाने की कोई प्रक्रिया होगी? तो नए राष्ट्रपति को लाने की प्रक्रिया है नॉट मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति को लाने के चुनाव हो जाने चाहिए और जैसे ही नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे थे वो अपने पद पर वापस आ जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशंस हो जाती हैं वाइस प्रेसिडेंट की एज अ प्रेसिडेंट। इलेक्शंस जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टाइम ऑफ इलेक्शंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट एज सून एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी इसमें टाइम बाउंडेशन 6 मंथ्स की रख दी जाती है। इसके बाद वैकेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर एनी अदर रीजन इन इमरजेंसी। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो जाएगी, तब भी हमको प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है टर्म ओवर हो गया हो, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया हो और नए राष्ट्रपति को लाने के लिए चुनाव ना हो पाए हो, तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन मैंने अभी पीछे आपको बता दी कि प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे तब भी ये प्रोसेस होगा। तीसरी कंडीशन आपने देखी कि इम्पीचमेंट के माध्यम से अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए तब भी ये कंडीशन लग जाएगी। और अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इलीगल इलेक्शन का आरोप लगा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब भी ये कंडीशन लग सकती है। और आखिरी तरीका होता है प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। तो ऊपर की नीचे की इन चारों स्थितियों में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट मान लिया जाता है। और आखिरी सवाल आता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में कोई मतभेद हो जाए तब क्या होगा? तो इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट देन ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन हैंडल दिस डिस्प्यूट। ये सारा मामला उच्चतम न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की कहानी शुरू होती है। मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस पूछ के जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आजाद भारत की पहली राज्यसभा कब बैठी थी? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्यसभा के पहले उपसभापति का नाम बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? नाम बताइए। साथ ही साथ अब तक ऐसे कितने वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? जवाब कमेंट बॉक्स में करिए एंड रिलेटेड पीडीएफ यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल नेम जीएस बाई करुणेश पाठक। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग मी केयरफुली। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।